प्रभु श्री राम भगवान विष्णु जी के 7वें अवतार थे। वह धरती पर बढ़ चुकी बुराई, दुर्भावना, पाप और व्यभिचार को नष्ट करने के लिए अवतीर्ण हुए थे। परंतु समय बीतने के साथ ही रामायण को लेकर कई मिथक कहानियां और झूठ फैलते चले गए। आज हम इस वीडियो में ऐसे ही 7 प्रमुख झूठ जो रामायण के बारे में फैलाए गए हैं उनके बारे में जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। ओम गणपति चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। इससे हमें और भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। नंबर 1, लक्ष्मण रेखा। इसके बारे में प्रचलित कथा के अनुसार श्री राम की खोज में जाने से पहले लक्ष्मण जी ने कुटिया के आगे एक रेखा खींच दी थी और माता सीता से कहा कि कुछ भी हो जाए इस रेखा को वो ना लांघे। वह रेखा एक सुरक्षात्मक घेरे की तरह थी, परंतु रावण जो भेष बदलकर वहां ब्राह्मण रूप में आया था, उसे फल देने के लिए सीता जी ने उस रेखा को लांघ दिया और उसी क्षण रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया था। इस कथा को सर्वप्रथम रामानंद सागर जी की रामायण में दर्शाया गया था। फिर आगे जितने भी रामायण पर आधारित धारावाहिक बनते गए, उन सब में इस घटना को दर्शाया जाता रहा। इस घटना का वर्णन वाल्मीकि जी की रामायण में नहीं है और ना ही इस घटना के संदर्भ में कोई भी सूचना हमें रामचरितमानस में ही मिलती है। नंबर 2, लक्ष्मण जी 14 वर्षों तक सोए ही नहीं थे। लक्ष्मण जी के बारे में प्रचलित लोक कथाओं में से एक कथा ये भी है कि प्रभु श्री राम की सेवा हेतु लक्ष्मण जी 14 वर्षों तक सोए ही नहीं थे। और ये भी प्रचलित है कि मेघनाद को ये वरदान प्राप्त था कि जो व्यक्ति 14 वर्षों तक सोया ना हो वही मेघनाद का वध कर सकता है। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 56 के अनुसार एक समय जब श्री राम, लक्ष्मण जी और माता सीता एक मनोरम वन में पहुंचे तो उन्होंने कुछ समय वहीं वास करने का निर्णय लिया। जब रात बीत गई तब श्री रामचंद्र जी ने स्वयं जागकर लक्ष्मण जी को धीरे धीरे चैतन्य किया। श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, देखो तो ये वन के तोते, मैना आदि पक्षी कैसे मधुर स्वर में चहक रहे हैं। मार्ग चलने के लिए यही समय अच्छा है, अतः हमको यहाँ से चल देना चाहिए। जब श्री राम जी ने ऐसे लक्ष्मण जी को जगाया तब वे निद्रा जनित आलस्य को त्याग कर उठ खड़े हुए। वाल्मीकि रामायण के इस वृतांत से हमें ये ज्ञात होता है कि लक्ष्मण जी भी सोते थे, परंतु वह सदैव ही सतर्क रहते थे। इस बात का वर्णन केवल अध्यात्म रामायण के लंका कांड स्कंद 8 में किया गया, जहाँ ये कहा गया कि मेघनाद का वध वही कर पाएगा जो 12 वर्षों तक सोया ना हो और उसने कुछ भी खाया ना हो। नंबर 3, रावण का मरते समय लक्ष्मण जी को ज्ञान देना। कुछ टीवी सीरियल्स में यही दिखाया गया है कि जब श्री राम का बाण लगने से रावण अपनी अंतिम घड़ियां गिन रहा था तो उस समय श्री राम ने लक्ष्मण को महापंडित रावण से ज्ञान लेने को भेजा था। ये बात सत्य है कि रावण एक महाज्ञानी था, परंतु इससे उसके पाप कम नहीं हो जाते। रावण घमंडी, पापी और बलात्कारी था और इस बात के बारे में वे सब लोग जानते होंगे जिन्होंने स्वयं रामायण पढ़ी है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरित्र को हल्का करने हेतु उन पे ये आरोप लगाने का प्रयास निरंतर किया जाता है कि उन्होंने एक शिव भक्त और ब्राह्मण की हत्या की। कुछ हमारे ही सनातनी बंधु किस्से, कहानियों तथा टीवी में देखकर उस बात को सत्य मान लेते हैं और कुछ तो उस पापी को नायक के रूप में देखने लगे हैं। इस षड्यंत्र से आपस में ही फूट पड़ती है। जब श्री राम ने ब्रह्मा जी का बाण रावण पर चलाया था तो उसी क्षण उसकी मृत्यु हो गई थी और इसी बात का वर्णन वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस दोनों में ही है। तो लक्ष्मण जी का रावण से कोई ज्ञान अर्जित करने का सवाल ही नहीं उठता। नंबर 4, श्री राम का माता सीता को अग्नि परीक्षा देने को कहना। एक और मिथक ये है कि श्री राम ने माता सीता को अग्नि परीक्षा देने को कहा था। उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा था और तो और उन्होंने माता सीता को स्वयं को साबित करने के लिए भी नहीं कहा था। सीता जी ने स्वेच्छा से अग्नि परीक्षा देने का निर्णय लिया था। श्री राम और सीता जी ने समाज के बारे में सोचा था, जो समाज किसी को भी कटघरे में खड़ा कर सकता है। श्री राम अपने प्रिय के विरुद्ध कोई अपशब्द नहीं सुनना चाहते थे। बाद में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि उन्होंने माता सीता पर कभी संदेह नहीं किया, लेकिन वह उन्हें ताना मारने वाले समाज को सहन नहीं कर सकते थे। हम सब ये अवश्य सोचेंगे कि उनको समाज से क्या लेना देना था, पर वो ऐसा नहीं कर सकते थे। श्री राम और माता सीता भारतवर्ष के आदर्श राजा और रानी थे और उनपे इन सब का उत्तरदायित्व था। नंबर 5, बाली का अपने शत्रु का आधा बल खींच लेने की शक्ति तथा श्री राम का पीछे से बाली को मारना। वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड
सर्ग 18 के अनुसार जब पहली बार बाली से पिटने के उपरांत श्री राम के कहने पर सुग्रीव पुनः बाली से युद्ध लड़ने को आया तो पहले की तरह उन दोनों में भीषण युद्ध हुआ। दोनों एक दूसरे पर घात कर रहे थे। इसी बीच बाली का पराक्रम बढ़ता जा रहा था और सुग्रीव का घटता जा रहा था और वह इधर उधर देख रहा था। तभी श्री राम ने बाण चला दिया जो सीधा बाली की छाती में लगा और वह वहीं गिर पड़ा। तथापि बाली के शरीर की शोभा, प्राण, तेज और पराक्रम नष्ट नहीं हुए, क्योंकि देवराज इंद्र द्वारा दी गई माला ने बाली के प्राणों को, तेज को और शोभा को रोक रखा था। उस सुवर्ण की माला ने उस समय तक उनके प्राणों को निकलने नहीं दिया था। इस वृतांत से स्पष्ट हो जाता है कि श्री राम ने बाली के पीठ पर नहीं बल्कि उनको सामने से उसकी छाती पर बाण चलाया था और बाली में अपने शत्रु का आधा बल खींचने वाली कोई शक्ति नहीं थी। नंबर 6, रावण ने कभी माता सीता को छुआ ही नहीं। रावण के बारे में ऐसे भ्रम फैलाए जाते हैं कि रावण महिलाओं का बहुत सम्मान किया करता था। उसने कभी किसी महिला को प्रताड़ित नहीं किया। माता सीता को रावण ने दबोच कर उनका हरण किया था। वह रावण ही था जिसने अपनी बहन शूर्पणखा के पति को तलवार से काट डाला था। रावण एक दुराचारी था जिसने अपनी ही बहू नल कुबेर की पत्नी का बलात्कार किया था। इसके साथ ही उसने कई गंधर्वों, अप्सराओं और नाग जाति की महिलाओं का भी बलात्कार किया था। नल कुबेर से ही उसे ये श्राप मिला था कि अगर उसने कभी किसी स्त्री से जोर जबरदस्ती की तो उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। ब्रह्मा जी ने भी उसे इसी प्रकार का ही श्राप दिया था। इसीलिए रावण कभी बुरी मंशा से माता सीता पर अपना बल प्रयोग नहीं कर पाया। नंबर 7, रावण की नाभि में अमृत की थैली का होना। प्रभु श्री राम के साथ उसका अंतिम युद्ध लगातार 7 दिन और रात तक चला था। रावण रौद्रास्त्र के प्रहार को भी सह गया था। यहाँ तक कि जिस ब्रह्मास्त्र से श्री राम ने खर और मरीच को मारा था वो भी रावण पर विफल हो गया था। अंत में श्री राम ने महर्षि अगस्त्य द्वारा दिए गए ब्रह्मा जी के एक दिव्य बाण को रावण की छाती पर चला दिया। बाण लगते ही वह वहीं धरती पर गिर गया था और उसकी वहीं मृत्यु हो गई थी। वाल्मीकि रामायण में अमृत की थैली का वर्णन नहीं है। ऐसे ही ढेरों और भी भ्रम हैं जो रामायण के बारे में फैलाए गए। कुछ ऐसे भी हैं जिनका वर्णन रामायण या रामचरितमानस में तो है ही नहीं, और कुछ भ्रम और झूठ तो ऐसे हैं जो सिर्फ काल्पनिक और किंवदंती मात्र ही हैं, जो हमारे धर्म को नीचा करने और आपस में फूट डालने की मंशा से ही फैलाए गए थे। जय श्री राम। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना के साथ आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परमपिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।